हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर कुमाऊँ का चंदवंश हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो चंदवंश की स्रोतों के बारे में हमने पर डिस्कस किया था कि स्रोत कौन कौन से, जैसे वंशावली हो गई, चंद्रकालीन अभिलेख हो गया, मुस्लिम साहित्य हो गया, आपका परमार वंश का इतिहास हो गया, स्मारक हो गया, नेपाल का इतिहास हो गया। तो ये हमारे क्या थे, चंदवंश के कुछ स्रोत थे जिससे हमें चंदवंश के इतिहास के बारे में पता चलता है कि उत्तराखंड में चंदों ने यहाँ पर शासन किया था कुमाऊँ में। और उसके बाद चंदवंश के संस्थापक के बारे में देखा था। सोमचंद हो गया, थोड़ाचंद हो गया, ये हमारे संस्थापक माने जाते हैं अलग अलग इतिहासकार के द्वारा। ठीक है, ये भी हमने देखा था कहाँ से आया, झूसी से आया था। और सोमचंद के बारे में हमने पढ़ा था। और सोमचंद द्वारा जो राजभुंगा, राजपूत, डाया, चांपौत किले का निर्माण यहाँ पर किया गया था। चारा व्यवस्था इन्होंने यहाँ पर शुरू की थी। एप्पण कला की शुरुआत इन्होंने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, बूढ़ों सैनिक नियुक्ति इन्होंने की थी। ठीक है, बहुत सारे कार्य जो है यहाँ पर सोमचंद द्वारा किया गया था। फिर राजा इंद्रचंद आए। राजा इंद्रचंद ने भी यहाँ पर क्या किया, रेशम का कारोबार इन्होंने यहाँ पर खोला था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राजा इंद्रचंद। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर रेशम का कारोबार यहाँ पर ओपन किया था। और फिर उसके बाद जो राजा वीणाचंद के बारे में पढ़ा, वीरचंद आए। राजा वीणाचंद के बाद जो है खसों ने यहाँ पर 2 साल तक राज किया था। ये भी हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद वीरचंद ने इसको फिर से शुरुआत की थी। जो थोड़ाचंद था हमारा 2300 राजा था, इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। फिर त्रिलोकचंद था, राजा अभय चंद के बारे में देखा कि राजा अभय चंद के हमें बहुत सारे अभिलेख मिले। 4 अभिलेख मिले हमें यहाँ पर। मादली भित्ति लेख, शिलालेख, लंबु स्तंभ लेख, चौकुनिबारा शिलालेख और गुड़सारी ताम्रपत्र लेख। उसके बाद राजा ज्ञानचंद के बारे में पढ़ा। इन्हें गरुड़ की उपाधि दी गई, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इनके समकालीन थे और दिल्ली सल्तनत पे जाने वाले ये पहले राजा था जिन्होंने यहाँ पर भेंट लेके इनके पास गए थे। ठीक है, विष्णु के उपासक थे और इनका राज चिन्ह जो था वो गरुड़ था। ठीक है, वैसे तो जो चंदों का राज चिन्ह था वो क्या था, गाय था। परंतु जो गरुड़ ज्ञानचंद था, इसकी राज का चिन्ह क्या था, गरुड़ था। ठीक है, और उसके बाद इसके वीर सेनापति नीलू कठायत थे, जिनकी वो क्या है, आंखें निकाल देते हैं। इनके बच्चों की आंखें निकाल देते हैं और इनको मार देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़े थे। रौद के बारे में हमें पता। रौद क्या होता है, जो भूमिदान कहते हैं उसको, जो मतलब वीर जो सैनिक होते हैं उनकी उनकी इच्छा के अनुसार जो क्षेत्र वो कहें वही क्षेत्र राजा को ने देना होता था। रैगांव स्तंभ लेख हमें राजा ज्ञानचंद के बारे में बताता है। चामी गुरियार ताम्रपत्र लेख बताता है। गोवासा ताम्रपत्र लेख, किम्बाड़ी व मादली ताम्रपत्र लेख हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, ज्ञानचंद के बारे में। उसके बाद राजा उद्यानचंद के बारे में पढ़ा था हमने, और इसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट हमने यहाँ पर देखे थे। तो मैं पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, और हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था हमारा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है, तो किससे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सुहाल देव, कांचल देव, यहदेव और चंद्रदेव। ठीक है, तो किससे संबंधित है हमारा, जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से जो हमें प्राप्त अभिलेख हुआ है वह किससे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। फिर राजा विक्रमचंद के बारे में हमने देखा था। बालेश्वर मंदिर से इसका ताम्रपत्र लेख मिला है और इसकी मरम्मत इन्होंने करवाई है विक्रमचंद ने। उसके बाद राजा भारती चंद के बारे में पढ़ा था। भारती चंद जो था वो डोटी राजा और राजा यक्षमल और जयमल के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। मलवंश से राजा जिन्हें रैंका कहा जाता था, और सीरा के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था, जो और सोर के लिए भी इन्होंने लड़ा था। ठीक है, सोर का राजा कौन था, विजयबम उस टाइम पे, और सीरा का राजा था बलि नारायण संसारमल। तो इन सबसे इन्होंने युद्ध लड़ा था। नायक जाति की उत्पत्ति इन्होंने की थी जब इन्होंने 12 वर्षीय युद्ध जब लड़ा था कठेर के राजा के साथ की सहायता से। जब इन्होंने डोटी पर 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा था, तो उसमें क्या हुआ कि जो इनके सैनिक थे, ठीक है, तो अपने घर तो कोई गए नहीं, इसलिए इन्होंने बिना शादी की स्त्रियों के साथ के संबंध बना देते हैं। तो इन संबंध से जो पुत्र जन्म हुए उनको उनको क्या कहा गया, नायक जाति कहा गया। ठीक है, तो वो नायक जाति की उत्पत्ति किसके
कार्यकाल में हुई थी आपका भारती चंद के। फिर हुड़ैती ताम्रपत्र में भारती चंद के बारे में मिलता है, कटुक नौला, सिरा में डुंगरा, ये सब चीज़ें क्या है भारती चंद के बारे में मिले। फिर भारती चंद के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने यहाँ पर देखे थे, 1447 ईस्वी का कोटमारा सुई विसुंग जो ताम्रपत्र मिला है उसमें भारती चंद द्वारा जोग मेहरा को रौत में भूमिदान व रतनचंद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और 1451 ईस्वी में भारती चंद का हुड़ैती ताम्रपत्र रतनचंद का उल्लेख, सोर में भारती चंद के शासन का पुष्टि होती है। उसके बाद भारती चंद के पुत्र हुए हमारे रतनचंद, सुजान कुमार और पर्वत चंद, 3 पुत्र हुए। तो राजा रतनचंद जो है बड़े पुत्र हैं और यही हमारे क्या हैं राजा बनते हैं अगले भारती चंद के बाद, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो भारती चंद तक हम यहाँ पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आप हमारे पिछली वीडियो, अगर जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पिछली वीडियो उसको जरूर देखिएगा। तो आज आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, राजा रतनचंद। ठीक है, 1450 से 1488 तक इनका यहाँ पर शासन रहा। तो भारती चंद ने चौगरखा परगना रतनचंद को रौत में दिया था। तो भारती चंद के साथ जो 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था? रतनचंद ने लड़ा था। और रतनचंद जो था उसको क्या है रौत में भूमिदान किया, किसने? भारती चंद ने। जो 1450 में स्वयं रतनचंद को गद्दी पर भी बैठाया था, ऐसा एटकिंसन व बद्दत पांडे कहते हैं कि अपने कार्यकाल में, अब मतलब अपने जीवन काल में ही, ठीक है, जीवित रहते ही इन्होंने क्या किया, रतनचंद को गद्दी पर बैठा दिया था 1450 में। हुड़ैती ताम्रपत्र में 1451 में कुंवर के रूप में उल्लेखित है, परंतु जो हुड़ैती ताम्रपत्र है उसमें 1451 में राजा के रूप में इसे उल्लेखित किया गया, कुंवर के रूप में। ठीक है, तो राजा नहीं बनाया उस टाइम पे। और 1452 ईस्वी में जागेश्वर में पूजा अर्चना और धर्मशाला निर्माण का उल्लेख मिलता है, यानी 1450 और 52 के बीच में ही ये कहीं पर राजा बने हैं। तो कुछ ताम्रपत्र में 1451 में से सिर्फ कुंवर ही बताया गया है, और 1452 में इसने पूजा अर्चना और धर्मशाला का निर्माण करवाया था। डोटी राज्य में नागमल से पुनः युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, जो डोटी राज्य नागमल था उससे इसने पुनः युद्ध लड़ा था। यहाँ पर रतनचंद की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। ठीक है, फिर चंदों में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? ये भी रतनचंद ने ही करवाया था। तो पहला भूमि बंदोबस्त जो है वो किसने कराया था? रतनचंद ने कराया था। जुमला, बजांग, थल पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी और तीनों से इन्होंने क्या लगाया? टैक्स लगाया। तो जुमला के राजा थे उस टाइम पे जगन्नाथ भट्ट, बजांग के राजा थे खड़कू सिंह मेहर, और थल के राजा थे सूर सिंह मेहर। ठीक है, तो ये हमारे कौन से इन तीनों राजाओं के साथ, इन तीनों राज्य में क्या है रतनचंद ने युद्ध लड़ा और तीनों से इन्होंने क्या टैक्स लिया। फिर अगला राजा है हमारा राजा कीर्तिचंद। ठीक है, तो राजा कीर्तिचंद के बारे में हम देखते हैं। तो राजा कीर्तिचंद जो है रतनचंद का पुत्र है और 1468 से 1503 तक इन्होंने यहाँ पर क्या किया? शासन किया। और ये जो था राजा कीर्तिचंद, ये गढ़वाल शासक अजयपाल जो थे हमारे, उसके क्या थे? समकालीन थे। ठीक है, और राजा अजयपाल के साथ इन्होंने क्या युद्ध लड़ा। तो ये जो राजा कीर्तिचंद था ये गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था। ठीक है, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था। तो यहाँ पर से इनकी क्या है युद्ध की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई राजा कीर्तिचंद से। तो बहुत सारे जो ये राजा हुए, तो इस राजा चंद्रकालीन राजाओं में तो बहुत सारे में जो गढ़वाल और कुमाऊं साथ में युद्ध भी करते दिखेंगे आपको, और एक दूसरे के साथ युद्ध भी लड़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध भी युद्ध लड़ेंगे, और मित्रता भी आपको दिखेगी, शत्रुता भी आपको दिखेगी। अभी पूरे जब हम पूरा चंद्रवंश पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे राजाओं के इनके साथ मैत्री पूर्ण भाव भी रहे। तो यहाँ पर राजा कीर्तिचंद ने पहला गढ़वाल पर आक्रमण किया पहली बार, जो कि उस टाइम पे समकालीन था कौन? अजयपाल। और जो राजा कीर्तिचंद ने अजयपाल से युद्ध किया, अब माना जाता है, अगर गढ़वाल वंश की में आप पढ़ोगे, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे गढ़वाल वंश को, तो उसमें सबसे प्रतापी राजा जो अजयपाल को ही माना जाता है। तो सबसे शक्तिशाली राजा अजयपाल को ही माना जाता है। बट फिर भी यहाँ पर चंद्रवंश के इतिहास को पढ़ें तो सब कीर्तिचंद ने क्या है अजयपाल को भी हराया था। ठीक है, 12 मंडल तथा विशोध पर इन्होंने विजय
प्राप्त की थी। ठीक है, तो अजयपाल के साथ युद्ध लड़ करके इसने सफल आक्रमण करके अपने राज्य को विस्तार को बढ़ाया था। फिर राज्य बारामंडल और विशोध पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बारामंडल और विशोध पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। खगमरा कोट और स्यूनरा पर भी इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने अपने राज्य में मिला दिया था। तो बारामंडल तथा बिरसोद को इन्होंने अपने राज्य में मिलाया। खगमरा कोट और स्यूनरा इन्होंने अपने राज्य में मिलाया। कैडोरो और बोरारो ये राज्य भी इन्होंने अपने साथ अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, जहाँ पर जो राजा थे वो कौन थे, कत्यूरी राजा यहाँ पर थे। फलदा कोट विजय, फलदा कोट वाला जो क्षेत्र था वो भी इन्होंने अपने राज्य में मिलाया। तो यहाँ पर क्या है, सूर्यवंशी या खाती राजा जाति के लोग यहाँ पर क्या करते, शासन करते थे। तो कीर्तिचंद द्वारा जसपुर के पास जो कीर्तिपुर नामक जो चौकी है वो किसने स्थापित की थी, कीर्तिचंद ने। और कीर्तिपुर जो राज्य है वो किसने स्थापित किया था, कीर्तिचंद ने। ठीक है, तो कीर्तिचंद के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का विस्तार है कीर्तिचंद द्वारा ही हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम तो गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण करने वाला राजा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन था, राजा कीर्तिचंद। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रकालीन राजाओं में सर्वप्रथम किस राजा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो राजा कीर्तिचंद ने किया था। और बारामंडल और राज्य का विस्तार किस किसने किया, कहाँ कहाँ किया इन्होंने, बारामंडल तथा विशोध पर इन्होंने विजय प्राप्त करके इसे अपने राज्य में शामिल किया। खगमरा कोट और शून्रा पर इन्होंने युद्ध करके विजय प्राप्त करके इन्होंने अपने राज्य में से शामिल किया। कैडोरो बोरारो पर इन्होंने विजय प्राप्त की, जहाँ पर कत्यूरी राजा शासन करते थे, ये भी इन्होंने अपने राज्य में सम्मिलित किया। फलदा कोट विजय, यहाँ पर सूर्यवंशी खाती जाति के राजा जो थे ये यहाँ पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इनको भी इन्होंने क्या यहाँ पर विजय प्राप्त की और इसे भी अपने राज्य में शामिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कीर्तिचंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कीर्तिपुर जो चौकी है, नाम की चौकी, वो भी इन्होंने जसपुर में स्थापित की थी। ठीक है, और कीर्तिनगर जो है, ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कीर्तिनगर जो है वो भी कीर्तिचंद ने ही स्थापित किया था। फिर अगला राजा हमारा राजा मानिकचंद। अब राजा मानिकचंद जो है 1533 से 1542 तक इनका यहाँ पर शासन रहा। तो भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी नामक जो शासक था उसके क्या है, दो पुत्र थे, इस्लाम खां और आदिल खां। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं राजा मानिकचंद के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो राजा मानिकचंद के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो राजा मानिकचंद जो था अगर देखा जाए तो जो भारतीय इतिहास है उसमें शेरशाह सूरी नामक एक शासक था जिसकी क्या है, दो पुत्र थे, इस्लाम खां और आदिल खां। ठीक है, तो इस्लाम खां का विरोधी कौन था, खवास खां, जो कि चंद शासक मानिक के शरण में गया। अब इस्लाम खां जो मानिकचंद के पास जाता है, जिस कारण इस्लाम खां क्या करता है, मानिकचंद को एक पत्र आता है। ठीक है, तो जो मानिकचंद है, इस्लाम खां क्या करता है, मानिकचंद को एक पत्र भेजता है और कहता है कि खवास खां को क्या है, मुझे वापस लौटा दो वरना मैं युद्ध कर दूंगा। तो मानिकचंद क्या करता है, नहीं भेजता है। मानिकचंद बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं भेजूंगा, जो मेरी शरण में एक बार आ गया मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन खवास खां जो होता है इस्लाम खां के पास खुद ही चला जाता है। तो वो मानिकचंद की बात नहीं मानता है। मानिकचंद उसके लिए युद्ध लड़ने को तैयार था, परंतु खवास खां जो है पहले मानिकचंद के पास आता है, फिर किसके पास चले जाता है, फिर से इस्लाम खां के पास चले जाता है और इस्लाम खां क्या उसे क्या है, मार देता है, उसका सर कटवा देता है। और मानिकचंद की इस किस्से की तारीफ जो है श्री अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख ए दाऊदी, ठीक है, तो तारीख ए दाऊदी जो पुस्तक है तवारीख ए दाऊदी, तो इस पुस्तक में उल्लेखित है इनकी इस वीरता के बारे में कि इन्होंने इस्लाम खां से भी निडर होकर इन्होंने खवास खां की रक्षा की बात करी थी। ठीक है, तो इन्होंने अपने फर्ज को निभाया था कि जो मेरी शरण में आ गया है उसको मैं क्या करूंगा,
उसकी मर्जी के खिलाफ मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे युद्ध भी लड़ना पड़े। परंतु खवास खान क्या है, वो खुद ही क्या गया, इस्लाम खान के पास चले गया था और इसका इस्लाम खान ने उसे क्या है, सर को मुड़वा लिया। ठीक है, उसके सर काट काट लिया था। तो ये था हमारा राजा मानिकचंद के बारे में। आगे हम बात करते हैं राजा भीष्मचंद के बारे में। तो राजा भीष्मचंद हमारे कौन है? तो देखो, इस्लाम मानिकचंद के बारे में आपने क्या याद रखना है कि राजा मानिकचंद के उल्लेख किस में मिलता है? श्री अब्दुल्ला की पुस्तक तवारीख ए दाऊदी में मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री अब्दुल्ला की पुस्तक तवारीख ए दाऊदी में किस राजा का उल्लेख किया गया है? तो राजा मानिकचंद का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। राजा भीष्मचंद, अगला राजा हमारा है राजा भीष्मचंद, जो कि मानिकचंद का ही पुत्र है। और राजा भीष्मचंद 43वां राजा हमारे यहाँ पर बनता है। तो इसने इसकी क्या है, संतान, कोई भी संतान नहीं थी। ठीक है, राजा भीष्मचंद की कोई भी संतान नहीं थी। और इनका जो सपना था वो अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ, अल्मोड़ा ले जाने का सपना था इनका, कि मुझे अपनी राजधानी क्या है, यहाँ से स्थानांतरित करनी है। तो जो इसका पुत्र इसके तो पुत्र थे नहीं। ठीक है, तो राजा भीष्मचंद का कोई भी पुत्र नहीं था, जिस कारण इन्होंने क्या किया, कल्याण चंद को गोद लिया था। ठीक है, तो ये छोटे ही थे उस टाइम पे, इन्होंने इसे गोद ले लिया था बालो, इसलिए इसका नाम बालो कल्याण चंद रखा गया। ठीक है, बालो कल्याण चंद को इन्होंने गोद लिया। और ठीक है, आलम नगर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आलम नगर की स्थापना इन्होंने की, और जिसे आज अल्मोड़ा नगर कहा जाता है। ठीक है, तो खगमुरा कोट का किले का जो है जीर्णोद्धार इन्होंने किया था 1530 ईस्वी में। ठीक है, आप हमारी वीडियो इसमें पीडीएफ में आप सभी चीज देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो खगमुरा कोट जो है उस किले का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। आलमनगर शहर इन्होंने बसाया था, जिसे अल्मोड़ा नाम दिया गया। फिर खस सरदार श्री गजुवांठिगा द्वारा खगमुरा कोट किले पर हमला कर दिया गया और भीष्मचंद की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो खस सरदार थे गजुवांठिगा, ठीक है, इसके द्वारा खगमुरा कोट किले पर हमला किया गया और भीष्मचंद की यहाँ पर क्या है, मृत्यु, हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारे चंपावत पर शासन चलाने वाला अंतिम राजा कौन हुआ? भीष्मचंद हुआ। ठीक है, तो जो बालो कल्याण चंद था, इनका जो पुत्र था जिन्होंने इन्होंने गोद में लिया था, तो वो अपने पिता के सपने को पूरा करता है और अपनी जो राजधानी है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करता है। तो चंपावत, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद राजा कौन था? ठीक है, तो यानी चंपावत से अपने शासन को चलाने वाला अंतिम राजा कौन था? राजा भीष्मचंद। और 1530 ईस्वी में भीष्मचंद द्वारा अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारा बालो कल्याण चंद है, यानी भीष्मचंद का कार्यकाल भी यहाँ पर समाप्त होता है 1530 में। जो 1530 में इन्होंने अल्मोड़ा नगर बसाया और 1560 में इनका कार्यकाल यहाँ पर खत्म होता है। और उसके बाद हमारा अगले राजा बनते हैं राजा कल्याण चंद। तो राजा कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है कि कुमाऊं पर यानी चंपावत से शासन चलाने वाला अंतिम राजा कौन था? राजा भीष्मचंद। ठीक है, और अल्मोड़ा से शासन चलाने वाला प्रथम राजा कौन था? राजा कल्याणचंद या बालो कल्याणचंद। तो 1560 से 1568 तक राजा बनते हैं हमारे राजा कल्याणचंद, जो कि 43वां राजा हमारा है पूरे चंद्रवंश की वंशावली में। तो अल्मोड़ा से शासन चलाने वाला प्रथम राजा कौन बना? हमारा बालो कल्याणचंद। और 1563 ईस्वी से चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित इन्होंने की थी। ठीक है, तो 1563 में इन्होंने क्या है, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, जो कि इनके पिता करना चाहते थे, परंतु इनके पिता की तब तक क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दी गई थी, इनके पिता की, राजा भीष्मचंद के। और 1563 में फिर चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया इन्होंने अपनी राजधानी को। फिर अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा के बारे में अगर आप बात करें तो अल्मोड़ा में चलमोड़ा नामक वनस्पति सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, चलमोड़ा से अल्मोड़ा कर दिया गया।
और कई ताम्रपत्र में अल्मोड़ा को राजपुर भी कहा गया है। ठीक है, तो राजपुर जो है वो राजापुर कहा गया है अल्मोड़ा नगर को बहुत सारे ताम्रपत्र में। और महाराजा सुदर्शन द्वारा अगर देखा जाए तो महाराजा सुदर्शन द्वारा जो नगर के प्रमुख स्थलों के लिए अल्मोड़ा का मानचित्र निर्मित किया गया। तो महाराजा सुदर्शन जो थे उनके द्वारा जो है नगर के प्रमुख जो भी स्थल थे, ठीक है, उसके लिए अल्मोड़ा मानचित्र निर्मित किया गया। ठीक है, तो अल्मोड़ा के लिए मानचित्र भी बनाया गया था राजा महाराजा सुदर्शन द्वारा। बालो कल्याण चंद ने गंगोली हाट क्षेत्र को चंद राज्य में मिलाया था। तो जो हमारे राजा बालो कल्याण चंद थे, इन्होंने क्या किया, जो गंगोली हाट का क्षेत्र था वो भी इन्होंने क्या अपने चंद राज्य में मिला दिया था। ओके, उसके बाद मनकोट के उप्रेती व पंतों में अल्मोड़ा में जो राज्य कर्मचारी है उन्हें इन्होंने बनाया। तो राज्य कर्मचारी इन्होंने बनाए। ठीक है, तो मनकोटी या मनकोट के उप्रेती पंतों में अल्मोड़ा में राज्य कर्मचारी बनाए। कल्याण चंद का डोटी के राजा हरिमल की बहन से विवाह किया तथा दान में सोर दिया। अच्छा, अब यहाँ से हमारा काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। जो राजा कल्याण चंद था यानी बालो कल्याण चंद जो हमारे थे, उन्होंने पहली बात तो अपनी राजधानी जो है उन्होंने अल्मोड़ा में स्थानांतरित की। कहाँ से? चंपावत से। और अल्मोड़ा से शासन करने वाला पहला राजा बना हमारा बालो कल्याण चंद। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख चुके हैं। अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर चरमोड़ा नामक वनस्पति जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि जो बालो कल्याण चंद है वो गंगोली हाट के क्षेत्र में चंद राज्य से मिलाता है। गंगोली हाट वाले क्षेत्र को युद्ध करके उसमें विजय प्राप्त करता है। फिर मनकोट के उप्रेती व पंतों में भी उनको राज्य कर्मचारी बनाया जाता है, उसको भी अपने राज्य में शामिल करता है। अब हुआ क्या कि राजा जो बालो कल्याण चंद हैं वो विवाह करते हैं डोटी के राजा हरिमल की बहन से। तो अभी तक आपने देखा कि जो डोटी के राजा है उससे क्या है युद्ध लड़ रहे हैं कौन? चंद्र शासक। और यहाँ पर जो कल्याण चंद है वो किससे शादी कर रहा है? हरिमल की बहन से। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो राजा थे डोटी के राजा, उनसे हमने युद्ध करते हुए देखा था और चंद्र राजा को टैक्स देते हुए सुना था। ठीक है, अब क्या है, राजा हरिमल की बहन से विवाह करता है और जो हरिमल होता है वो अपनी बेटी को कौन सा क्षेत्र दान देता है? शोर देता है। ठीक है, और सीरा, जबकि उसकी बहन जो है वो उससे क्या है सीरा मांगती है। यानी जो कल्याण चंद है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अपने पिता को कहो कि हमें सीरा वाला क्षेत्र दें, परंतु हरिमल जो है वो क्या करता है, सीरा ना देते हुए क्या देता है? सोर देता है और कहता है कि सीरा मेरा सिर है, चाहे तो सोर ले लो। ऐसा हरिमल अपने दामाद अपनी बेटी से कहता है। ठीक है, कि सीरा तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो अपनी बेटी जो कल्याण चंद है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने पिता से क्या है सीरा वाला क्षेत्र हमें दे मंगाओ। ठीक है, तो जो हरिमल है वो कहता है कि सीरा मेरा सिर है, चाहे तो सोर ले लो, और सोर वाला क्षेत्र क्या है राजा कल्याण चंद को दे देता है, यानी अपनी पुत्री को दान में दे देता है। फिर दानपुर क्षेत्र बागेश्वर पर ये विजय प्राप्त करते हैं और उसे अपने राज्य में शामिल करते हैं। और अल्मोड़ा के लाल मंडी किला यानी फोर्ट मोयरा जिसके कहा जाता है, उसका निर्माण भी किसने किया था? राजा बालो कल्याण चंद ने किया था। और अल्मोड़ा के मल्ला महल जो किला है उसका निर्माण भी किसने किया था? राजा बालो कल्याण चंद ने किया। और अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि ये राजा रुद्रचंद द्वारा निर्मित है। और रुद्रचंद कौन है? आपका बालो कल्याण चंद का पुत्र है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के मल्ला महल किला का निर्माण किसने किया? राजा बालो कल्याण चंद ने किया। लाल मंडी किला का निर्माण किसने किया? राजा बालो कल्याण चंद ने किया। दानपुर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में मिला, यानी बागेश्वर वाले क्षेत्र को, वो भी किसने किया? बालो कल्याण चंद ने। और बालो कल्याण चंद ने गंगोली हाट क्षेत्र को अपने चंद राज्य में मिलाया। मनकोटी के उप्रेती व पंतों को इन्होंने अपने राज्य कर्मचारी बनाए। ठीक है, अल्मोड़ा में इन्होंने राज्य की स्थानांतरित किया था, अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।
एक नए टॉपिक के और नए राजा के साथ। तो अगले वीडियो में हमारा जो राजा होगा उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, अगले वीडियो में रुद्रचंद के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।